इस वक्त एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। सीएम योगी ने महिलाओं को एक बड़ी सौगात दी है। रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को उन्होंने तोहफा दिया है। लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा का शुभारंभ भी कि उन्होंने किया है। अब उत्तर प्रदेश में 60 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा की सुविधा होगी। महिलाओं की यात्रा का खर्च सरकार उठाएगी। आप देखिए, 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ बस में भी सवार हो चुके हैं। फ्री बस यात्रा की आज से शुरुआत की है। मातृशक्ति अहिल्याबाई के नाम पर इस फ्री यात्रा सुविधा का नाम रखा गया है और ये आज कई बसें रवाना की गई हैं। 60 साल से ऊपर की महिलाओं को अब पूरे उत्तर प्रदेश में फ्री बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। लखनऊ में इन बसों को यात्रा के लिए रवाना किया गया। योजना के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान भी दिया है। हम महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं, ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। महिला सुरक्षा पर पिछली सरकारों को भी योगी आदित्यनाथ ने घेरा है। पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमने आकर कर्फ्यू मुक्त प्रदेश बनाया है। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 2017 के पहले एक दौर था, उस समय ये हर बेटी, हर बहन और हर माता की जवान पर एक नारा गूंजता था कि देख सपाई बिटिया घबराई। यानी जिन गुंडों को देख करके बिटिया घबरा जाती थी, यह नारा उस दौर के उस गवर्नेंस के मॉडल का नाम है जिसमें बेटी की सुरक्षा पे संकट था, जहां पे उनका कोई सम्मान नहीं रह गया था। और स्वावलंबन की बात ही कहां, जब सुरक्षा नहीं, सम्मान नहीं, तो स्वावलंबन कहां से? न कोई इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन थी, न कोई कमांड सेंटर था, न सीसीटीवी का नेटवर्क था, न महिला बीट सिस्टम था, न महिला हेल्प डेस्क। पेंशन और छात्रवृत्ति बिचौलिए तय करते थे और पुष्टाहार पर माफिया का कंट्रोल था। उत्सव से पहले उपद्रव हो जाते थे और कर्फ्यू जब लगता था तो सबसे ज्यादा परेशानी होती थी माताओं बहनों को। तो यूपी उस दौर को जब याद करता है तो रोंगटे खड़े होते हैं। कहीं दंगे, कहीं कर्फ्यू, कहीं असुरक्षा, कहीं उपद्रव, हर योजना में बेईमानी और भ्रष्टाचार। लेकिन धर्म चक्र बदलता है। अगर उस समय उपद्रव था तो मोदी जी के नेतृत्व में जब डबल इंजन की सरकार यूपी में आई तो उपद्रव को उत्सव में बदल दिया गया है। कर्फ्यू और दंगा से मुक्त करके यूपी को चंगा बना दिया गया है। अब हर योजना का केंद्र बिंदु बेटी है, आधी आबादी है। हमारा पहला संकल्प था उत्तर प्रदेश की बेटी को भय मुक्त वातावरण देंगे, उसे अपने विश्वास के दम पर खड़ा होने का पूरा अवसर देंगे। बेटी की सुरक्षा में घर के अंदर हो या घर के बाहर कहीं किसी ने सेंध लगाई तो मान करके चलो कि सेंध लगाने वाले के लिए जेल या जहन्नुम में से कोई एक जगह तय हो जाएगी। लोक माता अहिल्याबाई होलकर का महिला स्वावलंबन में बहुत बड़ा नाम है।
उन्होंने जब ये देश मुगल आक्रांताओं के अराजकता की चपेट में था, उस समय लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने उस समय न केवल सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बल्कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ ही महिला स्वावलंबन का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया था। न्याय की कसौटी पर उन्होंने उस समय जो तय किया था, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। और जब इस बस सेवा को प्रारंभ करने की बात आई तो हमने कहा भी देखो पूरी स्वावलंबन का एक आदर्श उदाहरण बनेगा ये, और इसका नाम भी रखिए लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर। तो इस पूरी सुविधा का नाम है लोकमाता अहिल्याबाई निशुल्क बस यात्रा। हमारे सहयोगी अजय दुबे इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजय, हमने सुबह देखा था आपकी रिपोर्ट, आपने उन बसों का दौरा किया था जो आज हरी झंडी देकर रवाना की गई हैं, महिलाओं से भी बातचीत की थी। कुल मिलाकर ये चुनावी शिगुफा ही है, चुनाव सर पर है तो महिलाओं को इस सौगात। बिल्कुल, देखिए चुनावी साल है, चुनाव नजदीक है तो लगातार जो है जो राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ से ऐलान किए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से भी योजनाओं का ऐलान हो रहा है। लेकिन उस दौरान जब मैं बस में महिलाओं से बात कर रहा था, बातचीत में जब ये सवाल किया गया कि क्या इन योजनाओं से प्रभावित होकर वोट देंगे, तो महिलाएं अपने वोट को लेकर इतनी जागरूक हैं कि वो ये कह भी रही हैं कि चुनाव के लिए ये सब चीजें की जा रही हैं। इसके साथ ही उनकी क्या अपेक्षा है, कोई शराबबंदी की बात कर रहा है, कोई रोजगार की बात कर रहा है, उन विषयों पर भी बात की। तो निश्चित ही चुनावी वर्ष है, लेकिन ये बड़ा ही माइलस्टोन फैसला रहेगा। जो 60 वर्ष से अधिक महिलाएं उम्र की महिलाएं हैं, तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं, उनकी मंशा धार्मिक स्थलों पर जाने की होती है। ज्यादातर महिलाएं यही कह रही थी कि मथुरा जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, और ये मुख्यमंत्री का फैसला इन तमाम महिलाओं के लिए बड़ा सहारा बनेगा, बड़ा सपोर्ट मिलेगा। उससे उन्हें तमाम उन जगहों पर, धार्मिक जगहों पर जाने को लेकर जहां जाने की उनकी बड़ी मंशा रहती है। जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर से जुड़ा हुआ। जो भी अपडेट होगा अजय दुबे के जरिए सबसे पहले आप एनडीटीवी पर हासिल करेंगे। अब देखिए, योगी की इस योजना पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। फ्री बस सेवा को लेकर इमरान मसूद, कांग्रेस के इमरान मसूद का बयान सामने आया है। 60 साल की महिलाएं बसों में नहीं चढ़ती हैं, ये कहना है इमरान मसूद का। सपा सांसद इकरा हसन का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में लुभाने के लिए ये यात्रा शुरू की गई है। देखिए, योगी की इस योजना पर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हमलावर हैं। कांग्रेस का कहना है, इमरान मसूद का कहना है कि 60 साल की महिलाएं बसों में नहीं चढ़ती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने कहा है कि चुनाव में लुभाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। 60 वर्ष के से ज़्यादा उम्र की महिलाओं को आजीवन जो है वो सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा मिलेगा। ये भी कैबिनेट वो चलने के लायक कहाँ है? 60 से ऊपर तो बस में चल ही नहीं पाती हूँ बेचारी। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार का जब जाने का टाइम आ गया, अब वो योजनाएं लेकर आ रही हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव में लुभाने का काम करते हैं, बाकी महिलाओं के उत्थान के लिए कभी काम नहीं किया। भाजपा के 3 काम, भोजन, चिंतन और विश्राम। 60 साल की माताओं के लिए आप बसों की यात्रा फ्री, जो कि कांग्रेस की सरकार में पहले से सभी महिलाओं के लिए, ये कौन सा नया काम किया है? उन माताओं के बच्चे नौकरी के लिए दर दर तरस रहे हैं, भटक रहे हैं। उन माताओं के बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं। उन माताओं के बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। उन माताओं की बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है। उत्तर प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराध में नंबर 1 हो रहा है। उस पर योगी जी कुछ कीजिए तो बेहतर होगा। लगभग योगी सरकार के 9.5 वर्ष होने वाले हैं। अब जब चुनाव करीब आ गया तो 60 वर्ष की महिलाओं को एक राहत देने का काम किया। ये काम 60 वर्ष की महिलाओं को जब पहली बार जनता ने इनको चुनकर कुर्सी पे आसीन कराया था तब भी दिया जा सकता था, लेकिन क्योंकि चुनाव आ गया है, महिलाओं का वोट चाहिए, महिलाओं को कैसे लुभाया जाए, इसको लेकर योगी सरकार अब मात्र 6 महीने के लिए, जब चुनाव करीब आ गया है, तब उनको कहा जा रहा है कि 60 वर्ष की महिलाएं हैं उनको उत्तर प्रदेश की बसों में निःशुल्क दिया जाएगा, सुविधाएं दी जाएंगी। ये काम तो उत्तर प्रदेश की सरकार पहले भी कर सकती थी।
देखिए, अब सियासत चुनावी साल है तो सर चढ़ के बोल रही है, लेकिन हमारे सहयोगी अजय दुबे ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। उन्होंने उन बसों का मुआयना किया जिनके जरिए ये महिलाएं मुफ्त में यात्रा करेंगी। रिपोर्ट दिखा। इन बसों में 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं सवार हैं। इन महिलाओं से ही चलते हैं, बात करते हैं। देखिए, ये जो पूरी योजना है इसमें जो बेनिफिशियरी हैं वो ये महिलाएं ही हैं। आप देखिए, बसों में महिलाएं पहुंच चुकी हैं। 60 वर्ष से अधिक की महिलाएं हैं, उनके संग उनके अटेंडेंट्स भी हैं। योगी जी को क्या कहेंगे? योगी जी ने योजना अरे हम लोग फ्री यात्रा करने को मिलेगी तो हम लोग हर तीर्थ यात्रा पर वैष्णो देवी है और हर तीर्थ यात्रा पर जाना चाहेंगे। और क्या संदेश देंगी मुख्यमंत्री को? योगी जी ने किया है ये, उनको क्या कहेंगे? इनकी सरकार में हमें सब लाभ मिल रहे हैं और सब चीज की सुविधा मिल रही है। बहुत अच्छा काम हो रहा है। कुछ महिलाएं हैं 60 वर्ष की, उनके संग अटेंडेंट्स भी आई हुई हैं। आप बताइए अम्मा, बोलेंगी ये बस अब फ्री में जाने को मिलेगा? बस से कहाँ कहाँ जाती हैं अम्मा? अब भैया कहूँ नहीं रही गए अपने गाँव वाँव जाती हैं। कहाँ रहने वाली है? रायबरेली। पहले बस का टिकट कितने का आता था रायबरेली का? पहले 200 रुपया देते रहो। अब तो पैसा बच जाएगा आपका 200 रुपया। आप बताइए, आप कुछ कह अम्मा बताइए। कैसे देखते हम अयोध्या ले चला घुमावे और तो और ये जाए थे पते घूमे और योगी बाबा जीते की मोदी जीती है। हाँ, तो ये तो कह रहे हैं विपक्ष के लोग कि अब की तो हार हो जाएगा, अब की तो जीत जाइए। अब हम लोगन का ले जा रहे तो ऐसे धोती दे रहे हैं, खातिर दे रहे हैं, अब जीते खातिर तो दे रहे हैं। देखिए, यूपी में 2027 के चुनावी दौर को जीतने के लिए योगी का ब्लूप्रिंट भी तैयार हो चुका है। इस ब्लूप्रिंट के सहारे योगी आदित्यनाथ ने एक साथ जेन जी, महिलाओं और बुजुर्ग वोटरों को साधने का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया। कैसे ये प्लान यूपी में 2027 के चुनाव में योगी के लिए एक बड़ा रोल अदा कर सकता है, उसको आपको समझाते हैं। रिपोर्ट। युवाओं के साथ ये सीएम योगी का प्लान जेन ज़ी है। ये उसी प्लान का एक नमूना है, वो नमूना जो बता रहा है कि योगी सरकार कैसे जेन ज़ी युवाओं के लिए पलक पावड़े बिछाकर योजनाएं ला रही है, उनके भविष्य का नया खाका तैयार कर रही है। लखनऊ में सीएम योगी कृषि विभाग के 9 चयनित टेक्निकल असिस्टेंट और मंडी सचिवों को अपॉइंटमेंट लेटर बांटने पहुंचे थे। इस दौरान सीएम ने प्लान जेन ज़ी पर बड़ा धमाका किया। साफ कहा कि 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर से सरकारी नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। सीएम ने साफ किया कि हर हफ्ते अलग अलग चरणों में पारदर्शी तरीके से ये प्रक्रिया पूरी होगी। इसके साथ ही नकल माफिया पर 0 टॉलरेंस और विदेशी नौकरियों के अवसरों पर भी मुहर लगाई गई। पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने 9,30,000 से अधिक उत्तर प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की है। नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। एक तरफ नौकरियों की तैयारी है तो दूसरी तरफ नौकरी के लिए बच्चों को तैयार करने के लिए उनके स्कूलों को तैयार करने का प्लान भी शुरू हो चुका है। योगी सरकार ने जेन ज़ी और जेन अल्फा के स्कूलों के लिए करोड़ों रुपए का फंड मंजूर किया है। यूपी के 3,126 परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों की सूरत बदली जाएगी। पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए 604 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने 302 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी भी कर दी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अगले कुछ ही दिनों में 1 लाख नौकरी की नियुक्ति वो देने वाले। मुख्यमंत्री जी 2017 से आपको ये बात याद नहीं थी? 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती है, आज भी शिक्षकों की भर्ती, लेखपाल की भर्ती, सब जो है उस पर जो है क्वेश्चन मार्क है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां सालाना देंगे, अब आप 1 लाख पे आ गए। 2 करोड़ नौकरियों का जो धोखा है पूरा देश का बेरोजगार नौजवान देख रहा है। मुख्यमंत्री जी, आप जो बोल रहे हैं, आप तो एक संत हैं, आप झूठ क्यों बोलते हैं? आदरणीय योगी जी, भारतीय जनता पार्टी वाले कितना झूठ, छल, कपट, प्रपंच करेंगे। 2017 में, 2022 में आप लोगों ने कहा था 50 लाख नौकरी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को देंगे, और अब चुनाव के 6 महीने रह गए, कह रहे 1 लाख देंगे। 49 लाख कहाँ चली गई? पूरे उत्तर प्रदेश में नौकरियां खाली हैं, पद खाली हैं, 5 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। सच बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जुमलेबाजों की सरकार, जनता इंतजार कर रही है। लेकिन सिर्फ स्कूल सुधार ही नहीं, बल्कि स्कूलों में माध्यमिक शिक्षा में भी सुधार की कवायद शुरू हो गई है।
युवाओं को कौशल विकास कार्यक्रम से जोड़ने के लिए उन्हें तकनीकी तौर पर दक्ष करने के लिए योगी सरकार 25 लाख टैबलेट बांटने की भी तैयारी कर रही है। इसके लिए आदेश जारी करने की भी तैयारी है। इस पूरे काम के लिए 2374 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का प्रावधान किया गया है। ये टैबलेट लाभार्थी युवाओं को निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। और भर्ती की प्रक्रिया को भी इतना स्मूथ बनाएं, इतना सरल और सहज बनाएं कि कोई भी युवा जो जाए उसको लगना चाहिए संस्थान मेरी कैरियर को आगे बढ़ाने वाला है। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि संस्थान मेरे कैरियर को बर्बाद करने वाला है। उसके मन में उस संस्थान के प्रति श्रद्धा का भाव होना चाहिए। इसके लिए संस्थान को अपने आप को तैयार करना चाहिए। तो इनसे इतर 15 अगस्त के ठीक बाद सीएम योगी के कड़े निर्देश पर राज्य भर के स्कूलों में आला अधिकारियों की फौज उतर चुकी है। डीएम, सीडीओ और एसडीएम स्तर के अफसरों ने जमीन पर उतरकर उपस्थिति, पढ़ाई की गुणवत्ता और मिड डे मील का रियलिटी चेक किया है। लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर तुरंत एक्शन हो रहा है। तो वहीं व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए नए दिशा निर्देश और विज्ञापन भी जारी किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि ये सारे काम हर महीने होंगे। तो जेन ज़ी से लेकर जेन अल्फा के लिए योगी का प्लान रेडी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।